हेलो स्टूडेंट्स। चलिए हम आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने देखे हैं, जो 5 टाइप्स के होते हैं, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो टाइप्स में नहीं आएगा, बट फिर भी उसको भी एक क्राइटेरिया हम दे सकते हैं। ठीक है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके बारे में आज हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देखेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक रिएक्शन होता है जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, होता क्या है चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लो, अभी आपको कैसे समझ में आएगा, एक एक्सपेरिमेंट से, एक एक्टिविटी से आपने बीकर लिया। ठीक है बेटा, क्या लिया? बीकर लिया। इस बीकर में सपोज आप 50 ग्राम क्या ले लिए? 50 ग्राम ले लिए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम होता है कॉमन नेम, जिसको मैं बताया था क्लास 10th में, काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये भी बोला था मैं, जिसको इसको बोला जाता है बेटा क्विकलाइन। क्या बोला जाता है? क्विकलाइन। इस क्विकलाइन को 50 ग्राम लेना है। इसमें 50 ग्राम सपोज हमने यहाँ पर क्विकलाइन ले लिया। अब इसके ऊपर कुछ आप 200 ml अबाउट वाटर डाल दीजिए, है ना। अमाउंट स्पेसिफिक नहीं है, बट थोड़ा बहुत कम ज्यादा सब होता चलेगा। अगर मान लो 40 ग्राम हो गया तो भी चलेगा। 200 ml मैंने बोला था, अगर 200 ml की जगह 250 ml हो गया तो भी चलेगा, 150 हो गया तो भी चलेगा। अमाउंट स्पेसिफिक नहीं है, ये सब अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप क्या ले लेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड ले लेंगे 50 ग्राम, और 200 ml क्या ले लेंगे बेटा? यहाँ पर वाटर ले लेंगे। और ये लेने के बाद आपको ग्लास रॉड से, किससे? ग्लास रॉड से, या स्टीरर जिनको हम बोलते हैं, स्टीरर से इसको थोड़ा सा स्टीर करना है, मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको बीकर को टच करके देखना है। बीकर को क्या करना है? टच करना है। तो बीकर यहां पर हो जाता है टच इट, टच दी बीकर आफ्टर 5 मिनट आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग बीकर को जैसे ही आप टच करोगे, आपको ये बीकर मिलेगा बेटा क्या? वार्म्ड। ठीक है, ये क्या मिलेगा? वार्म्ड मिलेगा। ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। कौन? ये बीकर। इसका रीजन क्या है? बीकर मीन्स ऑफ दैट ये मिक्सचर गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ गया होगा। पहली बात तो ये टेम्परेचर बढ़ गया होगा। टेम्परेचर, TEM PE, temperature of beaker of mixture raised, mixture is raised। पहली बात तो ये कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है मिक्सचर का। और ये होता क्यों है? बिकॉज इट what? emit और evolve heat। इसलिए क्यों होगा ये? क्योंकि ये हीट एमिट करता है, हीट रिलीज करता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट रिलीज दी हीट टू एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर में क्या करता है? ये हीट रिलीज करता है। ध्यान दीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर लिखवा भी रहा हूं। लिखना काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट्स ही काम आने वाला है। देखेंगे जरा क्या कर रहे हैं हमने। 200 ml वाटर लिया, 50 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड लिया, मिक्स किया, बीकर को टच करके देखे, बीकर गर्म हो गया है, वार्म हो गया है। क्यों हुआ होगा? क्योंकि उसके अंदर से उसने हीट रिलीज किया बाहर की तरफ, एटमॉस्फेयर की तरफ, जिसकी वजह से वो मिक्सचर गर्म हो गया। और टच करने से वो हमको क्या लग रहा है? गर्म लग रहा है। तो ऐसे रिएक्शन, अब इनके बीच कुछ रिएक्शन हुआ है, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें टेम्परेचर राइज अप हो जाए, या जो हीट को इवॉल्व करे, जो क्या करे? हीट इवॉल्व करे, एटमॉस्फेयर को हीट दे, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो लिखेंगे यहां पे, द रिएक्शन in which heat is evolved are known as exothermic
रिएक्शन। ठीक, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन होता है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, इसका एग्जांपल मैं दे चुका हूं आपको, इसके एग्जांपल दे चुका हूं, इसके एग्जांपल ये देखो। अब इसके एग्जांपल को इक्वेशन के फॉर्म पे लिख लीजिए। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल जो है उसको मैं ऊपर लिख पा रहा हूँ। ठीक है बेटा, एग्जांपल में यहाँ लिख पा रहा हूँ। देखिए जरा, कैल्शियम ऑक्साइड आपने लिया CaO। ठीक है, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और क्या मिक्स किया था बेटा? वाटर मिक्स किया था। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O वाटर। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, CaOH होल ट्वाइस। क्या बनाते हैं? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, और साथ में क्या दिया इसने? हीट दिया। क्या दिया? हीट दिया। अभी समझ में आया ना? हीट दिया इसने, इसलिए तो गर्म हो गया। तो गर्म हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ये हीट दे रहा है। क्या बोलेंगे हम? ये हीट दे रहा है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लिख सकते हो। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज राइज्ड अप इन दिस रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लिख सकते हो रफ में समझने के लिए। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलेंगे? चलिए इसको भी हम पॉइंट वाइज समझते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दूं मैं। चलिए आप नोट कर लीजिए, पॉज बटन क्लिक करके नोट कीजिए, फिर मैं इरेज करता हूं। इस पे क्या लेना है आपको बेटा? एक बीकर लिया, ठीक है, दूसरा बीकर लिया, 2 बीकर पहले जरूरत पड़ेगा। इस बीकर में आप पहले ले लो 50 ml 40 ml अबाउट बेरियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये? बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। ठीक है, और यहां पर क्या लेंगे बेटा? सेकंड में लेंगे अमोनियम क्लोराइड। क्या लेंगे? अमोनियम क्लोराइड। यहां सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, या आप डायरेक्ट सॉरी अमोनियम क्लोराइड इसमें ऐड कर सकते हो स्पैचुला से। स्पैचुला से क्या कर सकते हो? अमोनियम क्लोराइड ऐड कर सकते हो। ये इरेज कर दो, बीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक बीकर से हो जाएगा काम। अमोनियम क्लोराइड यहां पर मिक्स करना है आपको, 10 ग्राम चलेगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये क्या बेटा? सॉलिड है। ये क्या बेटा? एक्वस सॉल्यूशन। क्या है ये? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस, AQUEOUS। क्या होगा बताओ? होता क्या है? जैसे ही आप इसको मिक्स करते हो, आप इसको मिक्स कर दोगे, इस पे स्टीयर से मिक्स करोगे, तो मिक्स करने के बाद जब आप इसको टच करते हो तो ये हो जाता है काफी ज्यादा कोल्ड। ओके, आफ्टर मिक्सिंग आप देखते हो कि रिएक्शन मिक्सचर क्या होता है? रिएक्शन मिक्सचर हो जाता है काफी कोल्ड। ओके, रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स कोल्ड। अब बताओ बेटा कोल्ड क्यों हो जाता है? सोचो जरा, बिकम्स कोल्ड क्यों कोल्ड हो रहा है? क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो गया होगा, है ना? टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज डिक्रीज्ड कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए रिएक्शन मिक्सचर कोल्ड हो जाता है। अब ये रिएक्शन मिक्सचर कोल्ड क्यों हो रहा है? क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर के टेम्परेचर जो है वो कम। अच्छा, ये दोनों तो एक ही चीज है। रिएक्शन मिक्सचर कोल्ड हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर कम हुआ होगा तभी ये कोल्ड हुआ है। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि हीट को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ये एटमॉस्फेयर को दे नहीं रहा है, ये एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहां पे क्या होता है? हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इसके पहले वाले रिएक्शन में क्या होता है बेटा? ध्यान दीजिए जरा, थोड़ा याद कीजिए। इसके पहले
हमने जो अभी पढ़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट इवॉल्व हो रही थी, यहाँ हीट क्या हो रहा है, हीट यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, हीट यहाँ का क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहा है और वहां पे हीट इवॉल्व हो रहा था। तो ये डिफरेंस है एंडोथर्मिक में और एक्सोथर्मिक में। यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से कोल्ड हो जाता है, या आप बोल सकते हो टेम्परेचर यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जरा एंडोथर्मिक रिएक्शन हम किसको बोलेंगे, द रिएक्शन in which heat is adsorbed from the एटमॉस्फेयर से जब हीट को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इजी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल किसका लिया था, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का। बोलो क्या होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को हम मिक्स करेंगे तो ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड बेटा, ये एक्वस फॉर्म पे है। जब इसको हम अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड यहाँ के, इसका बेरियम जो है यहाँ के क्लोरीन के साथ बना लेता है बेरियम क्लोराइड। क्या बना लेता है, बेरियम क्लोराइड। यहाँ का बेरियम यहाँ के क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, बेरियम क्लोराइड बना लेगा। और यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये जो HO 2 टाइम्स है, OH 2 टाइम्स है सब, चलो ऐसा, ठीक है, ये OH 2 टाइम्स है, ये क्या बना लेता है, H2O बना लेता है, ये H2O बना लेता है, कुछ ऐसे करके H2O बना लेगा। ठीक है, यहाँ का एक H, यहाँ का एक H और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। और ये NH4 क्या करता है, यहाँ से अमोनिया गैस बाहर निकालती है, अमोनिया गैस बाहर निकालती है। ठीक है, इस रिएक्शन में तो ये वाटर बनता है, लिक्विड फॉर्म पे रहता है, ये आपका एक्वस फॉर्म पे रहेगा क्योंकि वाटर के साथ में, और ये अमोनिया कौन से फॉर्म पे रहता है, गैसियस फॉर्म पे रहता है, इसलिए मैंने अप एरो लगाया। अप एरो मतलब गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अप एरो से भी दिखा सकते हो गैस को, या ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं किया है, रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं। क्लोरीन को 2 करने के लिए सामने मैं 2 लगाऊंगा, ठीक है, अमोनिया को 2 करने के लिए सामने 2 लगाया। अब रिएक्शन को देखेंगे जरा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 जा 6, एंड यहाँ पर कितना है 2, 6 एंड 2 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 4 जा 8 हाइड्रोजन हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। क्लोरीन तो बैलेंस है ही, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। नाइट्रोजन देखो बेटा, यहाँ ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन यहाँ सामने 2 है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है। हाइड्रोजन तो अभी काउंट किया था मैं, 4 2 जा 8 प्लस 2 सॉरी 10 है। यहाँ पर कितना है, 3 2 जा 6, 6 एंड 2 8 बस है, तो इसको 10 करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया। ठीक है, अब काउंट करो, 3 2 जा 6, 6 एंड 4 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हो गया, 4 2 जा 8 एंड 2 10। ये रिएक्शन अभी मैं बैलेंस करना आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज बैलेंसिंग वाला रिएक्शन क्या बोलते हैं आप वीडियो चेक कीजिएगा। ठीक है, बैलेंसिंग वाला वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आएगा बेटा। यहाँ हर एक वीडियो पे हम बैलेंसिंग को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 2 जा 6, 6 एंड 4 10, या 4 2 जा 8, 8 एंड 2 10। यहाँ ऑक्सीजन कितना है बेटा, ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, इधर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी 2 टाइम्स है, बेरियम 1 टाइम है, तो सारा कुछ बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन में यही होता है, क्या होगा, इस रिएक्शन में हीट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा, हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा। यहाँ हीट निकल रहा है तो यहाँ हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो एब्जॉर्ब करेगा इसका मतलब क्या है, आप यहाँ माइनस से बता सकते हो, माइनस हीट। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ हीट बाहर निकली थी तो प्लस हीट, मतलब कि प्रोडक्ट में हीट बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है हीट का, यहाँ इसको एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए माइनस में दिखा दिया। ये क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, नीचे मेंशन कीजिए, ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या बना बेटा, बेरियम क्लोराइड, मैं बोल रहा हूं आप प्लीज लिख लीजिए, बेरियम क्लोराइड, और ये अमोनिया एंड दिस वन इज वाटर। ये क्या है बेटा, अमोनिया, वाटर तो आपको याद है अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जो कि
हीट को एब्जॉर्ब करे एटमॉस्फेयर से, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें टेम्परेचर कम हो जाता है और ये इसमें रिएक्शन मिक्सचर क्या बन जाता है बेटा, कूल हो जाता है। ठीक, चलिए ये भी समझ में आया। लास्ट एक टाइप का रिएक्शन अब हम आज और देखेंगे, नोट कर लीजिए प्लीज पॉज बटन क्लिक करके। ठीक है, आज एक और रिएक्शन हम देखेंगे, दैट रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सुना है ये आपने, बीच में रिएक्शन के बीच में जब मैं बता रहा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट में शायद मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, लेकिन अदर फॉर्म ऑफ अदर रिएक्शन हम देख रहे हैं, तो आज भी एक बार और पढ़ लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को। ठीक है, चलो तो देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बेटा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखते हैं। देखो, जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, मैंने लिया लेड नाइट्रेट और इस लेड नाइट्रेट में मैंने कुछ दूसरे टेस्ट ट्यूब से इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया। क्या मिला दिया बेटा, दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेकर के पोटेशियम आयोडाइड इसमें मिक्स किया। ठीक है, तो होता क्या है, लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करने से, ये स्टीरर है, स्टीरर, पहले मैंने लेड नाइट्रेट लिया, ठीक है, और इसमें पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स किया और स्टीरर से पोटेशियम आयोडाइड डाला और इसको स्टीरर से मिक्स किया। थोड़ी देर बाद जब हम देखते हैं तो इस मिक्सचर में नीचे इनसॉल्यूबल, मतलब कि जो डिजॉल्व नहीं होता, इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस बनता है। इनसॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस नीचे बनता है, जो कि इस रिएक्शन में होता है येलो कलर का। ठीक है, इस रिएक्शन में येलो कलर का होता है, ऐसा नहीं कि येलो कलर ही हमेशा होगा। ठीक है, लेड आयोडाइड सॉरी पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को जब मिक्स करते हैं तो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस नीचे सेटल डाउन हो जाता है और ऊपर एक सॉल्यूशन मिलता है। ऊपर क्या मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो ये जो सॉलिड सब्सटेंस है, मिक्स करने के बाद जो सॉलिड सब्सटेंस नीचे बैठ रहा है, सेटल डाउन हो रहा है, ठीक है, जो कि इस रिएक्शन में येलो कलर का है, इसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और ये हमेशा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिस रिएक्शन में ऐसा होगा कि दो सब्सटेंस को आपने मिक्स किया और उस रिएक्शन में ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस नीचे सेटल डाउन हो गया, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसको आप क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेट बोलोगे। हर एक रिएक्शन में नहीं होगा, लेकिन जिसमें होगा उसको क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेट बोलोगे। और उस पर्टिकुलर रिएक्शन को जिसमें ऐसा इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बना, जैसे कि मैं अभी बताया कि ये हर एक रिएक्शन में नहीं होता, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बनेगा, उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलोगे। ठीक है, और ये जो सॉलिड सब्सटेंस बना है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं बेटा, व्हेन टू और more than two substances are mixed, when two or more than two substances are mixed, ठीक है, मिक्स कर दिए, क्या होगा, then some insoluble solid substance is formed. These substances are known as, these insoluble solid substances are known as precipitate बोलेंगे, and the
रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बेटा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जो इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बना उसको प्रेसिपिटेट बोले, और इस रिएक्शन को जिसमें ये पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे। अभी देखो इसका एग्जांपल तो मैंने यहां लिखा ही हुआ है, लेड नाइट्रेट और किसको मिक्स करना? पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करना। एग्जाम्पल क्या है? रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। अब देखे जरा एक्चुअली रिएक्शन होता कैसे है बेटा? जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हम, है ना, तो मैं ये यहां से टॉपिक हेडिंग मिटा रहा हूं बेटा, है ना, आप नोट कर लीजिए हेडिंग, और चाहे नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ये होता है इसका फॉर्मूला, और इसके साथ मिक्स कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड को। तो यहां से ये Pb इस I के साथ में क्या बना लेता है? PbI2 बना लेता है, और ये पोटेशियम इस NO3 के साथ बना लेता है KNO3। इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, और इसको बोलते हैं लेड आई है तो क्या बोलेंगे? आयोडाइड। क्या बोलेंगे? आयोडाइड। अब इसमें से प्रेसिपिटेट कौन सा है? तो इसमें प्रेसिपिटेट जो येलो कलर का होता है वो होता है लेड आयोडाइड का। तो यहां लिखोगे आप ब्रैकेट में S, और ये क्या है? PPT है। ठीक है, क्या है? PPT। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? PPT। ठीक है, अगर कैमरे में नहीं आ रहा बेटा तो प्लीज यहां पर आप लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। लेड आयोडाइड के नीचे क्या लिखोगे? येलो PPT। ठीक है, और ये पोटेशियम नाइट्रेट, और ये क्या है? लेड आयोडाइड है। लेड आयोडाइड कौन से फॉर्म में होता है बेटा? ये एक्वस फॉर्म पे होगा, सॉल्यूशन के फॉर्म पे होगा, और ये भी एक्वस फॉर्म पे होगा। कौन? लेड नाइट्रेट। AQ लिखोगे ब्रैकेट में। ठीक है, और ये इसको क्या बोलते हैं? लेड नाइट्रेट। तो यहां पर इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और जो सॉलिड सब्सटेंस बना उसको क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ठीक है, तो आज हमने 3 चीजें सीखी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज इसको, लेक्चर को, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और उनको बोलिए कि वो भी स्टडी में थोड़ा आगे आए ताकि सबका बेनिफिट हो। ओके, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज give the like button, click the like button if you like the lecture. Thank you so much. Keep practice, keep watching.